नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। कानून के अमल में आने के बाद लोकसभा और विधानसभा में बहुत कुछ बदल जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून भी बन गया है, लेकिन इसको अमल में लाने से पहले 2 शर्तों को पूरा करना होगा। ये शर्तें जनगणना और परिसीमन की हैं, जिन्हें पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक महिला आरक्षण कानून आगामी जनगणना के बाद लागू होगा। कानून बनने के बाद होने वाली जनगणना के बाद आरक्षण लागू करने के लिए नए सिरे से परिसीमन होगा। परिसीमन के आधार पर ही महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। आइए जानते हैं अधिनियम में किए गए प्रावधानों के बारे में हमारी इस खास खबर में। आपको बताते चलें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। इसी 33% में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। नई संसद भवन बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक का ऐलान किया था। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी दिया गया। इस ऐलान के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी लोकसभा में बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि नई संसद भवन से हम नई शुरुआत भी करेंगे और महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा। इससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। बिल के मुताबिक महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण भी मिल सकेगा। यह आरक्षण रोटेशनल आधार पर दिया जाएगा। विधेयक में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कोई आरक्षण प्रावधान नहीं रखा गया। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि अन्य पार्टियों का क्या रुख रहता है। महिलाओं के लिए आरक्षण वाली सीटों का निर्धारण परिसीमन के बाद किया गया। इसे अगले 15 सालों तक जारी रहना भी बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में कहा कि दशकों से महिला आरक्षण के लिए प्रयास हुए हैं, लेकिन कभी सदन में इसे पारित नहीं किया जा सका। यह बिल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1996 में पहली बार लाया गया था। आज जनपद आगरा यमुना पार के नुनुहाई चौराहा स्थित मधुश्री होटल भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बैनर तले महिला सम्मेलन एतमादपुर विधानसभा में आयोजित हुआ। महिलाओं के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं महिलाओं से यही संदेश देना चाहूँगी, उनसे यही कहना चाहूँगी कि खाली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की बात करती है। ताकि आपको ध्यान होगा 27 साल से लगातार प्रयास होता रहा, ये कभी बिल आया नहीं। कांग्रेस को लंबे समय तक काम करने को अवसर मिला, राज्यसभा में पास भी हुआ विधेयक, लेकिन कांग्रेस के लोग लोकसभा में इसको पेश ही नहीं किए। मैं महिलाओं से यही कहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है महिलाओं के सम्मान में, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और करोड़ों करोड़ महिलाओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का जो मौका दिया है। पर पिछली सरकारों से काफ़ी फायदा मिल रहा है। इस सरकार में, भाजपा सरकार में क्या थोड़ा देखिए, फायदा की बात नहीं है। हमारी सरकार महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा होने का अवसर दे रही है। पहले क्या था कि महिलाओं बहुत सारी पहले ऐसी थी जो कभी बैंक गई नहीं, बैंक देखा ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम निःशुल्क जनधन का खाता खोल करके सारी महिलाओं को बैंक में भेजने का काम करेंगे। हम बैंक में गए, हमारे एनजीओ हुआ, हम एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमको महिला होने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी, चाहे वो घर में जो राशन कार्ड हमारा था उसमें हम मुखिया बन गए घर के, हमको बाथरूम बनाया, घर में सिलेंडर दिया, हमको आवास दिया, हमको पेंशन दिया, हमको शौचालय दिया, हमको लोकसभा और राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्षों से लंबित लोकसभा और विधानसभाओं के महिला आरक्षण के बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पास कराकर हिंदुस्तान के आधी आबादी को विभिन्न विधानसभाओं में लोकसभा में सांसद और रास्ता शुरू किया है। उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए महिला मोर्चा महानगर आगरा द्वारा एतमादपुर विधानसभा की महिलाओं के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया है। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आधी आबादी को एक राजनीतिक अंत्योदय दिया है। इसके लिए महिलाओं की ओर से क्या महिलाओं ने आज कृतज्ञता ज्ञापित की है कि जो वर्षों से लंबित था आरक्षण जो पास नहीं हो पा रहा था उसको पास किया गया है। और भी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया है। तमाम आप देख रहे होंगे डिस्कोर्स राजनीति में 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में
प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक महिला महिला राज्यसभा सांसद, महिला विधायक, महिला एमएलसी, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला ब्लॉक प्रमुख, महिला मेयर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक महिला का प्रतिनिधित्व है। इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त आदरणीय उसकी बधाई देने के लिए महिला सम्मेलन का मैं धन्यवाद देता हूँ सभी अपने आयोजकों को, अपने पदाधिकारियों को, क्योंकि बहुत भारी संख्या में हमारी महिलाएं माँ शक्ति यहाँ आई और इस सम्मेलन को बहुत सफल बनाया। सबका बहुत बहुत कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्वांचल की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, आगरा के लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और एतमादपुर विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले डॉक्टर धर्मपाल सिंह रहे। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की, महिलाओं को मिले 33% आरक्षण और सरकार की तारीफ की। महिला शक्ति वंदन माननीय सीमा द्विवेदी, राज्यसभा सांसद मंजू भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष पार्षद विजय वर्मा, मंडल अध्यक्ष मंगल सिंह चौहान, मंडल महामंत्री श्याम सुंदर अग्रवाल, रेखा शर्मा महानगर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, आशीष शर्मा ब्लॉक प्रमुख खंदौली और इतेश सिंह एतमादपुर ब्लॉक प्रमुख अनेकों हजारों की संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए यमुना पार से पवन कटारा की रिपोर्ट।